बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे वाइट पुलाव, जो नहायत मज़ेदार बनता है। बिरयानी बनाते हैं, नमकीन चावल बनाते हैं, ये बनाते हैं। आज वाइट पुलाव बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है, जो कि नहायत मज़ेदार बनता है। मैं बनाने लगी थी, मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो इसलिए इसके लिए मुझे चीज़ें चाहिए। मैंने तकरीबन 1 किलो चिकन लिया है और ये 2 अदद प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के। इसके लिए मैंने ये ग्रीन लहसुन जो ताज़ा सर्दियों में फ़्रेश मिलता है उसको काट लिया है, ये 3 से, और ये 1 लेमन है, और ये इसके साथ ये साबुत गरम मसाला है जो हम इसको उसमें डालेंगे। इसके साथ मैंने ये हरी मिर्चें ली है, 3-4 अदद ली हुई है और इनको काट लिया मैंने। इसके साथ ही ये अदरक है साबुत, तो वो मैंने इसके साथ ले लिया है। इसको हम बनाते हैं, अब शुरू करते हैं। इसको कैसे बनाना है, ये बहुत मज़े का बनता है, आप भी लाजमी बनाइएगा। तो इस लंच में तो दिल करता ही है कि राइस ही खाए और कुछ खाए ही ना। बच्चे भी ज़्यादातर चावल ही मांगते हैं, चावल भी मांगते हैं कि चावल ही दें। दाल चावल हो गए, बिरयानी हो गई, मटरों वाले चावल हो गए, इस तरह की चीज़ें आजकल तो ज़्यादातर घरों में बन रही हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले शुरू करेंगे। इसके लिए देखिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया था। मेरे घर में मस्टर्ड ऑयल में खाना बनता है, तो मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ, सरसों के तेल में। तो इसके अंदर मैंने ये कड़ी पत्ता डाल लिया था कि इसकी जो कड़वाहट वगैरह वो खत्म हो जाए। वैसे तो इसको मैं रिफाइंड करके ही रखती हूँ, तो मैंने सोचा कि आज इसमें कड़ी पत्ता डाल के देखते हैं कि ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम इसमें प्याज डालेंगे, इनको निकाल लें, इनको भी साफ ही रख लेते हैं, या आपकी मर्ज़ी, आप इनको निकालना चाहें तो। ये देखिए हम अब इसके अंदर प्याज डाल देते हैं। मैंने प्याज डाल दिया जो काटा हुआ था। तो लाइट सा ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करना। ये देखिए इसको इतना सा ही करना है। अब इसके अंदर चिकन वगैरह डाल देंगे। ये चिकन डाल देंगे हम इसके अंदर, ये डाल दिया चिकन। इसके साथ ही हम ये गरम मसाला भी डाल देंगे और इसको थोड़ा सा इसका प्याज जो है ना वो ब्राउन नहीं करना, गोल्डन नहीं करना, बस इसको यानी कि थोड़ी सी हीट ही देनी है कि ताकि वो नरम हो जाए। तो हमने गोश्त को भी इतना फ्राई नहीं करना, नॉर्मल सा फ्राई करना है। टेढ़ा रखना पैना थोड़ा ज़्यादा। ये देखो, इसके साथ ही अब हम इसमें ना ये जो ग्रीन लहसुन था हमारा वो डाल देते हैं। ये देखिए मैंने इसके अंदर ये डाल दिया। ये देखिए अब हमें इसमें अदरक भी डाल देंगे, जो हमने अदरक और ये हरी मिर्ची, इसको डाल के इसकी बुनाई कर लेंगे अच्छी से।
इसको वाइट वाइट ही रखना है, इसको गोल्डन नहीं करना है, इसको वाइट ही रखना है बस। जितने हमारे चावल है उस हिसाब से हम इसके अंदर पानी डाल देंगे ताकि ये वो की यखनी बन जाए। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। ये देखिए ये एक दफ़ा हमारा चावलों का, तो हम इसके अंदर ये पानी डाल देंगे। अब हमने पानी ऐड कर दिया इसके अंदर। ये हाफ उसमें और डाल देंगे हम। अब हम इसको डाल देते हैं, इसको कवर कर देते हैं हम। अब हम इसको कवर कर देंगे। हो गई यखनी तैयार। अब हम इसमें से ये अपनी गोश्त निकाल लेते हैं, फिर उसको स्टीम करेंगे। ऐसे ही इसको ऐसे करते हैं, फिर बोटियाँ दोनों हाथ से पकड़ के बाहर निकाल लेंगे। इसको ऐसे निकाल लेंगे। ये ऐसे पकड़ बाहर निकाल लेंगे। ये प्याज वगैरह नहीं इसके साथ है ना, ये अकेली जाएगी बोटियाँ। तो हम ये निकाल लेते हैं इसमें से। ये देखिए जिसमें से हमने अपना सारा चिकन निकाल लिया और पानी को भी अच्छी तरह से हमने स्टीम कर लिया। ये देखिए चिकन इधर रख लिया हमने निकाल के। तो ये इसमें से जो चीज़ें थी वो मैंने सारी निकाल ली हैं। ये देखिए सारी मैंने निकाल ली हैं। अब हम एक लेदर देचके में चावलों के लिए चावलों की तैयारी करेंगे। तो अब उसको शुरू करते हैं हम। इसको रखते हैं इधर, इस पर रखते हैं देच का, इस
इसमें मत दीजिए, ये रख लीजिए। इसमें डालते हैं मस्टर्ड ऑयल। ये देखिए हमने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। इसमें हमने थोड़ा सा ही ऑयल डाला क्योंकि यखनी के अंदर भी ऑयल था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा ही डाला है। तो अब हम इस पर दोबारा से अपना चिकन डाल के इसको फ्राई करेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे बस। ये आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इसमें नमक और काली मिर्चें भी डाल सकते हैं, जो वो पीसी होती हैं, और वो डाल लें। इसके साथ कुछ स्पाइसी सा रायता बनाए, कोई कैसे बनाए, सॉस बनाए। हमने जो इसके अंदर यखनी बनाई थी वो डाल दी। ये देखिए इसके अंदर हम ये अपने चावल भी डाल देंगे। ये देखिए इसके अंदर चावल डाल देंगे। चावल डाल देंगे इसके अंदर।
पकेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए अभी ये कच्चे हैं तो अभी इनको पकने देते हैं। ये जो हमने यखनी में से चीज़ें निकाली हैं जिसमें से अब हम इसको ग्राइंड करके एक अच्छी सी इसकी सॉस बनाएंगे। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। मैंने इसको इन सबको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए अब हम इस मिक्सी में डाल के ना इसको जो मैंने आपको बताया था उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें जी अब इसका पानी हो गया खुश्क। अब हम इसको दे देते हैं दम। तो इतने अच्छे से तैयार हो। फिर इसके साथ हम इसकी एक सॉस तैयार करते हैं। इसको अब दूसरे साइड पे रख देते हैं। चावल अभी है तो इसको अब दम दे देते हैं। दम देने के बाद इसको करते हैं हम इसको दे देते हैं दम। ये देखें इसमें हमने अब हम एक अच्छी सी मज़ेदार सी सॉस स्पाइसी सी सॉस इसके साथ तैयार करेंगे। ये मैंने सिर्फ 4 अदद टमाटर लिए थे वो मैंने काट के इसमें कढ़ाई में डाल दिए। अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि इसकी स्टीम से गल जाए। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। ये देखें थोड़ा सा ही डालना है, थोड़ा सा। ये मैंने पानी डाल दिया। जो मैंने आपको बताया था कि वो जो इसमें से हमने यखनी के मसाले निकाले थे उसके साथ सॉस दे दिया। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह से। ये देखिए इसका एक पेस्ट बन गया। अब ये तैयार हो जाती है तो फिर इसको हम इसके साथ बनाते हैं। ये देखें ये टमाटर हमारे गल गए। अब हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। चमचे कितने गया। ये देखिए ये हो गया हमारा अच्छी तरह से मैश टमाटर। अब हम इसमें वो पेस्ट डाल देंगे जो हमने पेस्ट बनाया था। ये देखिए ये देखें जी। अब ये हमारी हमने इसके अंदर वो जो टमाटर था वो भी मैश कर लिए। सब कुछ हो गया। जो इसमें से यखनी में से प्याज वगैरह जो सारा मटेरियल था वो निकाल के इसको ग्राइंड कर लिया। अब हम इसके अंदर 2 से 3 चम्मच दही के डालेंगे। ये देखें ये 2 चम्मच हमने दही के डाल दिए। आप चाहे तो इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं।
ये खट्टी खट्टी सी और स्पाइसी सी बनेगी। इसके अंदर अब हम डालेंगे नमक, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से डाल लें जितना आप पसंद करते हैं, और ये काली मिर्च ताकि ये थोड़ी सी और स्पाइसी हो जाए। इसके साथ इसमें हम वाइट विनेगर से सिरका डालेंगे। इसके साथ ये इसमें खटास आ जाएगी, ये खट्टा खट्टा सा लगेगा। ये देखिए ये देखिए चावल, ये देखिए चावल भी हमारे तैयार हो गए हैं। खट्टी खट्टी सी मीठी मीठी सी सॉस भी तैयार है, स्पाइसी सी। ये स्पाइसी सॉस हमारी हो गई है तैयार। जी तो ये देखें हमारी हो गया, हमारा हो गया है वाइट पुलाव तैयार। इसका कलर थोड़ा सा इसलिए ऐसे कि मैं इसलिए है कि मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ ना, तो सरसों के तेल का कलर आ गया इसमें, वरना ये वाइट ही है। तो मैंने इसको ये बना लिया, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके साथ मैंने ये सॉस बनाई है। सॉस में मैंने ये चीज़ें डाली कि मैंने चार अदद टमाटर लिए, उनको मैंने बर्तन में स्टीम देकर को गला लिया। गलाने के बाद मैंने उनको मैश कर लिया। मैश करने के बाद हमने जो यखनी बनाई थी इसकी, जिसमें हमने गोश्त गलाया था, वो यखनी को मैंने उसमें से जो प्याज अदरक लहसुन वगैरह चीज़ें बाहर निकली ना, वो मैंने उनको जब स्टेन किया तो सच मैंने उनको ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था उसके अंदर डाला। उसके अंदर डाल के फिर हमें इसमें काली मिर्च डाली और नमक डाला। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हो तो आप इसमें रेड मिर्च भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने इसमें 3 से 4 अदद चम्मच वो वाइट विनेगर सफ़ेद सिरके के डाले। इसके साथ ही मैंने ये ग्रीन भी, ये धनिए पुदीने और सब्ज़ मिर्च की सॉस भी, चटनी भी बनाई है। तो ये देखिए ये इतना मज़े का बना है ना, ये बच्चों का तो फेवरेट होगा, क्योंकि इसमें मसाले वगैरह तो है नहीं। जो बच्चे ज़्यादा स्पाइसी खाने या मिर्चें वगैरह नहीं खाते तो ये उनके लिए बेस्ट है। आप बनाएं अपने घर में, बनाए दोपहर को बनाएं लाजमी, तब बनाएं जब गेस्ट आए तब बनाएं। ये बहुत मज़े के बनते हैं, मैं गेस्ट आपकी बहुत तारीफ़ें करेंगे, आप हमारी कीजिएगा। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हमारे लिए भी करे, आपके लिए भी करे। खुदा हाफिज़।